आज की कहानी एक चूहिया का स्वयंवर। गंगा नदी के तट पर कुछ तपस्वियों का आश्रम था। पुराने समय में नदी के तट पर ऋषि मुनि रहा करते थे, अपनी कुटिया बनाकर, अपना आश्रम बनाकर तपस्या किया करते थे। तो जो वहाँ पर कुछ तपस्वियों का आश्रम था, वहाँ याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि भी रहते थे। आपने नाम सुना होगा याज्ञवल्क्य। एक दिन वो नदी के किनारे आचमन कर रहे थे। उसी वक्त आकाश में एक बाज जो ऊपर उड़ते हुए एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया को दबाए हुए जा रहा था। जाने कहाँ से उठा के लाया चूहिया को और कहाँ ले जा रहा था। तो अचानक क्या हुआ, वो चूहिया जो है उसकी पकड़ से छूट गई और बाज की पकड़ से छूटकर ऋषि की पानी से भरी हथेली में आ गिरी। जो ऋषि आचमन कर रहे थे, नदी किनारे बैठे, अपने दोनों हाथों में जो चुल्लू में पानी उस वक़्त था, तो वो चूहिया जो है पानी से भरी हथेली में आ गिरी। तो ऋषि ने उसे चूहिया को एक पीपल के पत्ते पर रखा और दोबारा नदी में स्नान किया। चूहिया अभी मरी नहीं थी। देखो कितनी ऊंचाई से बाज के पंजे से छूटी और ऋषि के हाथों में, पानी भरे हाथों में आ गिरी। ऋषि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा और दोबारा नदी में स्नान किया। और ऋषि ने फिर स्नान के बाद अपनी तपस्या से, अपने तप से उस चूहिया को एक खूबसूरत कन्या बना दिया और अपने आश्रम में ले आए। अपनी पत्नी से कहा कि इसे अपनी बेटी समझ करके पालन पोषण करो। तो दोनों निसंतान थे, इसलिए उनकी पत्नी ने कन्या का पालन बड़े प्रेम से किया। उनके आश्रम में पलते हुए 12 साल की हो गई तो उनकी पत्नी ने ऋषि से उसके विवाह के लिए कहा। ऋषि ने कहा कि मैं अभी सूर्य को बुलाता हूँ, यदि ये हाँ कहे तो उसके साथ इसका विवाह कर देंगे। ऋषि ने कन्या से पूछा तो उसने कहा, ये आग जैसा गर्म है सूर्य, कोई और इससे अच्छा वर बुलाइए। तब सूर्य ने कहा, बादल मुझसे अच्छे हैं जो मुझको भी ढक लेते हैं। बादलों को बुलाकर ऋषि ने कन्या से पूछा तो उसने कहा, ये बहुत काले हैं, कोई और वर ढूंढो। तो फिर बादलों ने कहा कि हवा जो है हमसे भी वेगवती है, जो हमें भी उखाड़ कर ले जाती है। तब ऋषि ने वायु को बुलाया, हवा को बुलाया और फिर आमने सामने कन्या से राय पूछी। तो उसने कहा, पिताजी ये तो बड़ी चंचल है, कभी इधर कभी उधर रफ्तार से चलती है, कोई और वर बुलाओ।
तो वायु ने कहा, फिर पर्वत मुझसे अच्छा है, जो तेज हवाओं में भी स्थिर रहता है। अब ऋषि ने पर्वत को बुलाया, फिर कन्या से पूछा, अब बताओ। तो कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी ये तो बड़ा कठोर, बड़ा गंभीर है, कोई अच्छा वर ढूंढिए ना। तो इस पर पर्वत ने कहा कि चूहा मुझसे अच्छा है, जो मुझ में छेद करके अपना बिल बना लेता है। तो ऋषि ने उस चूहे को बुलाया और बेटी से कहा, पुत्री ये मूषक राज क्या तुम्हें स्वीकार है? कन्या ने चूहे को देखा और देखते ही वो उसे बेहद पसंद आ गया। उस पर मोहित होते हुए बोली, आप मुझे चूहिया बनाकर इस मूषक राज को सौंप दीजिए। ऋषि ने तथास्तु कहकर उसे फिर से चूहिया बना दिया और मूषक राज से उसका स्वयंवर करा दिया। अब शिक्षा ये मिलती है कि जन्म से जिसका जैसा स्वभाव होता है वो कैसे बदल सकता है। कोई किसी को अपने तप के द्वारा बेशक बदलाव कर दे, लेकिन जो जन्म से जिस प्रकार के स्वभाव में रहा हो उसी में वो अधिक खुश रहता है, क्योंकि वो चूहिया थी। ऋषि ने अपने तप से उसे बेशक खूबसूरत कन्या बना दिया, लेकिन उसकी सोच तो चूहिया वाली थी, उसकी पसंद भी चूहिया वाली थी, जो चूहे के सामने आने पर उसको तुरंत वो स्वीकार्य हुआ और चूहे से शादी कर दी गई। नमस्कार।